चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शियो को, जो येवा से कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर अब सोहा का मोती नहीं है, क्योंकि सोहा अब हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जिसको सुन के येवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काँपते काँपते पूछती है कि मोती क्यों गायब है, क्या मैंने कुछ गलत किया है इसलिए मैंने इस मोती को खो दिया है। बताओ ना, ये मोती मेरे अंदर क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो इसे जल्दी से जल्दी हमें ढूंढना होगा। तो शियो बोलता है येवा, और वो आगे कुछ बोलने जा ही रहा होता है तो येवा बोलती है कि मुझे बताओ ना, सोहा का मोती कहाँ गया? भले मैं अतीत को नहीं बदल सकी, लेकिन कम से कम मैं सुहा का मोती तो उसे लौटा ही सकती हूँ। और मैं अपने पास्ट में सिर्फ इसलिए नहीं जा रही थी ताकि मुझे अपना मेमोरी याद आ जाए, बल्कि मैं तुम दोनों भाइयों को सही सलामत रखना चाहती थी। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत रोने लगती है। फिर बोलती कि प्लीज़ मुझे बताओ ना कि ये मोती कहाँ हो सकता है, मैं इसे कहाँ ढूंढ सकती हूँ। कम से कम ये मोती मैं वापस कर दूंगी सुहा को। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत रो रही होती है। तो शियो से समझाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वो पूछती है कि पर क्यों? तो शियो उसको सारा सच बता देता है, जिसको सुन के ये वो बोलती है कि मेरे पास्ट में जाने का क्या फ़ायदा हुआ? तब मैं अपने पास्ट में जाकर सिर्फ अपनी यादें ही वापस पा सकी हूँ, और तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ना ही मैं अपने पिता को बचा पाई, ना ही मैं सोहा को बचा पाई। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। फिर बोलती कि शायद कोई तो ऐसा रास्ता होगा कि मैं पास्ट में जाकर अभी भी सब कुछ ठीक कर सकूं और सोहा और अपने फादर को बचा सकूं। तो शियो बोलता है कि नहीं येवा, अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, और तुम परेशान मत हो। तुमने मेरे भाई को बचाने की पूरी कोशिश की, भले ही मेरा भाई नहीं बच पाया, लेकिन मैं तुम्हारा मेहनत देखा हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगा, और ना ही मैं तुमसे कभी नफरत करूंगा। और अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करूंगा। फिर वो स्माइल करके बोलता है कि येवा, अब बारी तुम्हारी है। अब तुम मेरे साथ जैसा चाहो वैसा कर सकती हो, मुझे जैसे ट्रीट करना चाहो तुम कर सकती हो। जिसको सुन के येवा चौंक जाती है। फिर शियो बोलता है कि बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या तुम अपनी डैड की मौत का बदला लेना चाहती हो, या फिर अपने घर जाना चाहती हो? बताओ, मैं सब कुछ करूँगा तुम्हारे लिए। जिसको सुन के येवा पूरा शॉक्ड हो जाती है और घबरा कर सोचती है कि तुम्हारे लिए कहना कितना आसान है ना, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है जब तुम मेरे पिता को मार डाले और मेरे पूरे परिवार को मारकर मुझे अकेला छोड़ दिए। और मुझे बहुत दुख और उलझन महसूस हो रही थी, क्योंकि सोहा ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी रक्षा की। जिसके बाद का जो सिचुएशन था वो मेरे लिए बहुत भयानक था। तो अब तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो कि मैं कुछ चीज़ चुन लूँ जो मैं चाहती हूँ? फिर वो शियो को देखे उसे कुछ कहने जा ही रही होती, तभी अचानक से उसके हार्ट में बहुत पेन होने लगता है, जैसे बचपन में होता था। जिसके बाद वो गिरने लगती है, जिसको देख के शियो पूरा परेशान हो जाता है और बोलता है कि येवा येवा। उसके बाद वो येवा को संभालने का कोशिश करता है और बोलता है कि येवा तुम्हें क्या हुआ है येवा? पर येवा को उसके हार्ट में अभी भी बहुत तेज पेन हो रहा था, जिसको देख के मॉन्स्टर समझ जाता है कि ये पेन वही बचपन वाला है। जिसको जानकर वो पूरा शॉक्ड हो जाता है और बहुत परेशान भी हो जाता है। फिर वो उसके हार्ट का निशान देखता है और सोचता है कि सोहा की मदद से येवा का बाहरी घाव तो ठीक हो गया है, परंतु अंदरूनी घाव अभी भी ताज़ा है, और उसके दिल का घाव अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि सोहा का मोती चला गया है। इसलिए अब येवा इतनी इजीली ठीक नहीं होगी, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद येवा की जान भी चली जा सकती है। और ऐसा सोच के वो बहुत गुस्सा करता है और इसे ठीक करने के लिए वही रास्ता अपनाता है जो वो नहीं करना चाहता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सुरा को, जो पूरे जख्मी थे और किसी तरह अपने जख्मी प्लेस में बैंडेज वगैरह लगा के जा रही होती है। और शियो जिस तरह से उस पर अटैक किया था, जिसको याद करके सोचती है कि घटिया आदमी, तुम्हारे इतने हिम्मत कैसे हुआ मेरे पे अटैक करने का। फिर उसे और गुस्सा आता है और सोचती है कि बस थोड़ा और वेट कर लो, मैं तुम दोनों के पास वापस आऊँगी और तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूँगी। और ऐसे वो सोच के आगे बढ़ ही रही होती, तभी उसके सैनिक लोग आते हैं जो कि बोलते हैं कि सुरा, मिस सुरा आप यहाँ हैं। फिर एक लेडी सैनिक नज़दीक आकर बोलती है कि महल से एक ज़रूरी संदेश है आपके लिए। और ऐसे वो बोल ही रही होती, तभी उसका नज़र सुरा की चोट में जाता है, जिसको देख के वो पूरा चौंक जाती है और बोलती है कि आपको ये चोट कैसे लगी? तो सुरा बोलती है कि हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि महल का वो ज़रूरी सूचना क्या है? तो वो लेडी जल्दी जल्दी सब सूचना बता देती है, जिसके बाद सूरज जल्दी से अपने महल आ जाती है और अपने फादर के पास जाकर बोलती है कि फ़ादर, क्या आप ठीक है? तो देखती है कि फ़ादर का हालत बहुत ख़राब हो गया है और वो काँप रहे हैं और अजीब तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। जिसको देख के बोलती है कि फ़ादर प्लीज़ आप अपना मन और शरीर शांत रखिए। पर अभी भी उसके पिता वैसे ही रिएक्ट कर रहे थे और बार बार योन का नाम पुकार रहे थे। जिसके बाद डॉक्टर लोग जल्दी से आगे आते हैं और बोलते हैं कि महाराज प्लीज़ आप शांत रहिए। और सुरा भी बोलती है कि पिताजी प्लीज़ शांत रहिए। उसके बाद सुरा डॉक्टर लोग को बोलती है कि पिताजी को कब से दौरे पड़ रहे हैं, और आपको तो कहा था ना कि उनकी बीमारी का ध्यान रखिए, लेकिन आपने मेरे पिता का ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण मेरे पिता आज इस हालत में है। तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि प्लीज़ लेडी मुझे माफ़ कर दीजिए, और महाराज आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए।
जिसको सुन के सुरा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी अचानक से उसके फादर सुरा का हाथ पकड़ लेते हैं। तो सुरा बोलती कि फादर क्या हुआ, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम नाटक करिए सिंहासन पाने के लिए, तुम नकली हो और तुम्हें बहुत डर लगता है, फिर भी तुम ऐसे प्रिटेंड करती हो जैसे तुम आने वाले टाइम में रानी बनोगी। फिर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुमने सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए किस तरह की तरकीबें अपनाई, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा और मैं इस सिंहासन में किसी कमज़ोर इंसान को नहीं बैठने दूंगा। इसलिए अगर तुम्हारा सपना है राजा बनने का तो वो भूल जाओ, क्योंकि राजा सिर्फ योन है और उसका जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए जाके योन को बोलो कि वो जल्दी से जल्दी राजगद्दी आकर संभाल ले। और ऐसे बोलते बोलते वो काँपने लगते हैं, जिसको देख के सूरज पूरा चौंक जाती है। फिर उसके फादर बोलते हैं कि जाके योन को कह दो कि वो सिंहासन में बैठ सकता है और ये सिंहासन सिर्फ उसका ही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सूरा को, जिसका डॉक्टर लोग इलाज करके मलहम पट्टी कर देती है। उसके बाद एक फॉक्स बोलता है कि मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे राजा ने बुरा टाइम गुजार लिया है। फिर बोलते कि राजा आपसे जो कहें उसके बारे में आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि महामहिम आपको पहचान नहीं पाए इसलिए कुछ भी कह दिए। तो सुरा बोलती कि आपने बताया था कि आप लंबे समय से हमारे पिता के संपर्क में रहे हैं, तो आप मुझे योन के बारे में बताइए कि योन का हमारे पिता के साथ कैसा रिश्ता था। तो वो बताते कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे और आपके पिता एक शरारती बच्चे थे, लेकिन योन बहुत ही मिच्योर था बचपन से ही और उसे खोजबीन करना बहुत पसंद था और उन दोनों में बहुत डिफरेंस था। इसलिए ये देखना बहुत आश्चर्यजनक था हमारे लिए कि वो इतने करीब कैसे हो सकते हैं। फिर बताते कि एक टाइम ऐसा आया जब हमारे राजा इंसानों के गांव में चले गए और उस टाइम योन को जब पता चला तो वो उसे ढूंढने के लिए अकेले निकल पड़ा और वहाँ से घायल होकर लौटा और उसने तुम्हारे पिता की जान बचाई। अगर वो ना होता तो आज तुम्हारे पिता भी जीवित ना होते। जिसको सुन के सूरज शॉक्ड हो जाती है। तो बोलते कि प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। तो सूरज बोलती है कि नहीं, आप उन दोनों के बारे में और चीज़ बताइए, मैं सुनना चाहती हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर बीत चुकी है और सूरज अपने रूम में अकेले बैठी होती है और उसी फॉक्स का बात याद करती है जो कि कह रहा होता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन दोनों के बीच में दरार तब आई जब एक इंसानी महिला का आगमन हुआ और उस इंसानी महिला के कारण दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुआ। हालांकि हमारा राजा इतना भावुक नहीं था जो सिर्फ प्रेम के कारण सरकारी कामकाज छोड़ दे, जिसके बारे में हमारे ब्लैक फॉक्स के राजा को अच्छे से पता था और उन्होंने उसे मार दिया, जिसका शायद अब पछतावा उन्हें हो रहा होगा। इसलिए वो अपने दोस्त को याद करते हुए इस तरह की जीवन जी रहा है। फिर बोलते कि अगर वो उसके परिवार में किसी से बात कर ले और सच सच बता दे तो शायद उसे इतना पेन ना हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। उसके बाद बोलते कि अगर उसके फैमिली में से कोई भी जिंदा होगा और उनसे बात कर लेंगे तो शायद हमारे राजा का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, लेकिन उनका लीडर तो मर चुका है, तो शायद ही कुछ हो पाए। जिसको याद करके सूरज कुछ कुछ सोच रही होती है और इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येवा को, जिसका हालत अभी भी बहुत ख़राब हो रहा था, जिसको देख के शियो के पास कोई रास्ता नहीं बचता है और वो वही रास्ता अपनाता है जो वो कभी नहीं करना चाहता था। तो येवा ये देख के डर से काँपने लगती है और बोलती कि नहीं प्लीज़ तुम मेरे साथ मत कुछ करो। तो शियो बोलता है कि लेकिन येवा तुम्हारा दिल अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और अगर ऐसे ही चलते रहा तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। फिर बोलता है कि मुझे पता है येवा कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन प्लीज़ तुम इसे एक्सेप्ट कर लो क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिसको सुन के येवा रोते रोते काँपती है और पूछती है कि बताओ मुझे क्यों जीना चाहिए। जिसको सुन के शियो पूरा शॉक्ड हो जाता है। तो येवा बोलती है कि बताओ मैं यहाँ जी कर क्या ही कर लूँगी, क्योंकि मैं अपने पास्ट में जाकर भी किसी की जान नहीं बचा सकी और अपने भविष्य को नहीं चेंज कर सकी, तो इस तरह से जीने का क्या ही मतलब है आखिर। और यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे साथ कुछ अपराध किए हो तो तुम्हें इसके लिए परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं ये सब चीज़ें थक चुकी हूँ और प्लीज़ अब मुझे बस मरने दो। जिसको सुन के शियो पूरा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि नहीं येवा तुम ऐसे नहीं बोलो प्लीज़, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। इससे बेहतर है कि तुम मेरे पे गुस्सा हो जाओ, जितना बुरा बोल सकती हो तो मुझे बोल दो, पर तुम इस तरह की बातें मत करो। अगर तुम इस तरह की बातें करोगी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। और मन में सोचता है कि क्या मुझे ये कहने का अधिकार है, क्योंकि जब हम लोग बड़े होने के बाद पहली बार मिले थे तो मैं इतनी गलत फहमी में था कि येवा के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उसके साथ ज़बरदस्ती किया, जबकि येवा हम दोनों भाइयों का कितना केयर करती थी। और मैं उसे इतना टॉर्चर किया कि उसके पास पास्ट में भागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। और अब मैं चाहता हूँ कि येवा अभी जीवित रहे, क्या मैं ये कहने का हकदार हूँ। और ये सब सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिसको देख के येवा भी परेशान हो जाती है और बोलती कि तुम बहुत ही बुरे हो, जरा तुम अपने फेस के भाव को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम ये नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ये करना तुम्हें भी पसंद नहीं है और तुम खुद को मजबूर करते हो वो करने के लिए जो तुम नहीं करना चाहते। तो शिव बोलता है कि नहीं येवा ऐसा कोई बात नहीं है,
फिर बोलता है कि मुझे बहुत गिल्ट है कि मैंने तुम्हें इस तरह से दुखी किया, जिसको सुन के येवा शॉक्ड हो जाती है। फिर शिव बोलता है कि तुम इससे बेहतर व्यवहार की हकदार हो और तुम उन लोगों के साथ रहना डिज़र्व करती हो जो तुम्हारी सुरक्षा और परवाह करते हैं, और तुम ऐसे इंसान से शादी करना डिज़र्व करती हो जो तुमसे सच में पूरे दिल से प्यार करता हो और तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा ना करे। लेकिन मैंने तुम्हारा सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया, इसलिए तुम मुझे दोषी ठहरा सकती हो। और मुझे पता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ लेकिन तुम्हारे मन को सुकून नहीं मिलेगा। और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे भी बहुत हेट करती हो। अगर तुम मुझसे इतना ही हेट करती हो तो प्लीज़ तो मेरा दिल निकाल लो, मुझे जितना बुरी तरह से मार सकती हो मार दो, मैं खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन प्लीज़ तुम मेरी एनर्जी को एक्सेप्ट कर लो और मुझे ये करने दो, और इसके बाद मैं कुछ भी करने को तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा जो तुम्हें पसंद ना हो। और ऐसे बोल बोल के शिव बहुत रोने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं ऐसे नहीं जी पाऊँगा। जिसको सुन के येवा पूरा शॉक्ड हो जाती है और वो पास्ट का मोमेंट याद करती है जब शिव उसके लिए मेडिसिन बना कर लाता है और येवा नहीं पीना चाहती है। तो शिव बोलता है कि आप अपना गुस्सा मेरे पे निकाल सकती हैं, पर प्लीज़ आप ये मेडिसिन ज़रूर पीजिए, मैं आपका गुस्सा सह सकता हूँ लेकिन आपको कुछ हो जाए मैं वो नहीं देख सकता। जिसको याद करके येवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचती है कि तुम हमेशा से ऐसे ही हो, तुम बस मुझे इस तरह से कमज़ोर बनाते हो, इमोशनल अत्याचार कर कर कर, और मेरे दिल में तुम इसी तरह से फीलिंग्स जगाते रहते हो। अब ये सब सोचकर बोलती कि क्या तुम्हें मेरे पे तरस आ रहा है इसलिए तुम मुझे दिलासा दे रहे हो। तो शिव बोलता है कि नहीं, मैं आपको दिलासा नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं तो आपसे विनती कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपको इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं आपके साथ रह सकूँ। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।